दुबई में आने के लिए कितने टाइप के वीज़ास होते हैं और कौन सा वीज़ा जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या रेजिडेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन है विच इज़ 2 मंथ्स विजिट वीज़ा। 2 महीने का जो विजिट वीजा होता है जिसके अंदर आजकल रिफ्यूजल रेट काफी हाई है। अगर आपकी एज 40-45 से प्लस है तो आपको वीजा मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन अगर आपकी एज 40 से कम है तो आपको वीजा मिलने के चांसेस काफी कम है इस कैटेगरी के अंदर। ये वाला जो आजकल चल रहा है ये 2 महीने का होता है और ये एक्सटेंडेबल होता है। आपको एक फीस देनी पड़ती है विदाउट मेकिंग एनी एग्जिट। 2 महीने का जैसे आपका वीजा खत्म हो रहा हो और आपको अगर एक्सटेंड कराना हो तो इसकी फीस होके वो 1 महीने के लिए और एक्सटेंड हो जाता है, विच मीन्स कि आप इस वीजा के ऊपर यूएई के अंदर 3 महीना गुजार सकते हैं। अगर आपको उससे ज्यादा प्रोलॉन्ग करना है तो उसका तरीका ये है कि आप 3 महीने बाद एग्जिट करें और दोबारा से फिर 2 महीने का वीजा अप्लाई करें और आप यहां पे आए। हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आजकल रिफ्यूजल काफी ज्यादा है, स्टिल सबसे पहले आप इस वीजे पे जाएं। अगर रिफ्यूजल हो जाता है आपके कुछ पैसा तो आपका चला जाएगा, लेकिन ये सबसे चीपेस्ट वीजा है जिसके ऊपर आप यहां पे आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड वीजा हो गया जो है आप रिसेंटली इन्होंने एक वीजा इंट्रोड्यूस किया है विच इज मल्टीपल एंट्री वीजा, 5 years मल्टीपल एंट्री वीजा। अच्छा, ये वीजा जो है इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें आपको कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है, मेरे ख्याल में कोई $4 से $5,000 का डिपॉजिट है, वो आप देख लीजिएगा इसके बारे में सारी डिटेल्स। इस वीजे का फायदा ये होता है कि आप 5 साल तक आप मल्टीपल टाइम्स आप यूएई आ सकते हैं। इस वीजे की एक कंडीशन ये है कि आप 1 साल के अंदर 90 टू 180 डेज से ज्यादा नहीं गुजार सकते। सो बेसिकली आप 90 डेज गुजार सकते हैं जो एक्सटेंडेबल होते हैं 180 डेज के लिए। तो तकरीबन 6 महीने आप इस वीजा के ऊपर एक कंट्री में गुजार सकते हैं, मतलब दुबई के अंदर यूएई के अंदर आप गुजार सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीजा लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये वाला वीजा थोड़ा सा कॉस्टली होगा, इसके अंदर डिपॉजिट वगैरह भी और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप इनकी जीडीआरएफ की वेबसाइट जो उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप ये वीजा ले सकते हैं। और रिसेंटली मुझसे बहुत ज्यादा लोगों ने सेशन लिया है जिन्होंने 5 years मल्टीपल एंट्री वीजा अपना और अपनी फैमिली का लगवाया है। तो आप इसके अंदर आप ये वीजा यूज करते हुए आप यहां पे आ सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है दुबई आने का, जो है फ्रीलांस वीजा। अच्छा, इस वीजे की जो कॉस्ट होती है वो तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए होती है। 35 से तकरीबन 45 हजार के बीच में कॉस्ट होगी। ठीक है, अच्छा, इस वीजे की जो कॉस्ट होती है 5 year मल्टीपल एंट्री वीजा की वो तकरीबन 5,000 दरम होती है, जो आजकल के हिसाब से तकरीबन 4.25 लाख या से 4.5 लाख रुपए के करीब बनेंगे। 4 से 4.5 लाख रुपए के बीच में वो बनेंगे। उसकी वो जो है 5 year मल्टीपल एंट्री वीजा की कॉस्ट होती है और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी है कि आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको ये वीजा नहीं मिल रहा तो आप इस वीजे पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फ्रीलांस वीजा। फ्रीलांस वीजा जैसे मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि कोई एक एंटिटी नहीं देती है। यहाँ पे आप इंटरनेट सिटी से ले सकते हैं, नॉलेज पार्क से ले सकते हैं, दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं, अजमान फ्री जोन अथॉरिटी से ले सकते हैं, फुजैरा फ्री जोन अथॉरिटी से ले सकते हैं। और इस तरह जो है ना काफी सारे यहाँ पे हैं जो ये वाला वीजा देते हैं, फ्रीलांस वीजा। ठीक है, और दुबई गवर्नमेंट अपना भी फ्रीलांस वीजा देती है। तो आप ये देखें कि कौन सा आपका चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है और आप वो वीजा लेके आप यहाँ पे आ सकते हैं। फ्रीलांस वीजा इसकी कॉस्ट होती है कम अज कम भी तकरीबन 5 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 10 लाख रुपए के बीच में इसकी कॉस्ट आएगी। जैसे मैंने बताया कि डिपेंडिंग अपॉन कि किस एंटिटी से आप ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं से भी लें, अगर आप फुजैरा से भी लेते हैं जो यहाँ की एक स्टेट है, तो भी आप दुबई के अंदर, शारजा के अंदर कहीं पे भी आप रह सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरीके हैं दुबई आने के। चौथा तरीका एक चीज होती है वो है इंडिपेंडेंट वीजा। इंडिपेंडेंट वीजा, और उसको कहते हैं आजाद वीजा भी कहते हैं। यहाँ पे उसकी कॉमन टर्मिनोलॉजी है आजाद वीजा। मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि एक तो यहाँ पे ये लीगल नहीं है, ठीक है, और वही वाली इसकी कॉस्ट भी तकरीबन 7 से 8 हजार दरम होती है, तकरीबन उतनी ही होती है जो आपके फ्रीलांस वीजा की कॉस्ट होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसको, इस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा। लोग आगे ये लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा इसके नहीं, अगर आपको यहीं पे पैसे देने हैं तो आप कोशिश करेंगे फ्रीलांस वीजा ले लें। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 तरीके हैं
कि जिसको यूज करके आप दुबई के अंदर आ सकते हैं। जनरली मैं लोगों को कहता हूं कि आप इसके ऊपर जाएं। मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में बात नहीं करता क्योंकि लोगों को, जैसे मैंने बताया, कि उनको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करना आती। वो क्या करेंगे कि जिस तरह उन लोगों ने यहाँ के लिए 3-4 लाख रुपए जमा कर लेते हैं ना, तो वो यहाँ के लिए 15 लाख रुपए भी जमा कर लेंगे, लेकिन ना वीजा ना रिज्यूमे बना हुआ होगा, ना कोई तैयारी होगी, ना कुछ होगा, ना कोई ये पता होगा कि हमें जॉब कैसे क्रैक करनी है। तो अगर आपको वो तमाम चीजें पता हो कि आपने करना क्या है, आपने गाइडेंस प्रॉपर आपको मिल चुकी है कि आप हाउ टू मेक दिस ट्रांजिशन हैपन, तो आप इन जो ये दो ऑप्शन है इसके ऊपर आप जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका है यहां पे आने का। अच्छा, अब इन चारों में से कौन से वीजा जो हैं वो आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है, वीजा जिसको हम बेसिकली रेजिडेंट वीजा भी कहते हैं, यहां पे जितने भी लोग रहते हैं मुझ समेत, वो एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर रहते हैं, जिसको रेजिडेंट वीजा भी कहा जाता है। तो यहां पे रूल क्या है कि आप जिस कंपनी के अंदर, जो कंपनी आपको जॉब देती है, वही कंपनी रिस्पॉन्सिबल है आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा देने का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वीजा जो है वो 2 साल का होता है। तो जैसे ही अभी कंपनी में जॉब लगती है, आपको वो ऑफर लेटर दे दिया, आप ऑफर लेटर साइन करके उसको वापस करते हैं, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं। जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, आपकी एक डिग्री होती है, वेरीफाइड डिग्री, और आपकी पासपोर्ट कॉपी होती है, और कुछ पिक्चर्स वगैरह होती हैं, आपने वो सबमिट कर दी। फिर कंपनी 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीजा लग जाता है, जो 2 साल का होता है। दैट डज नॉट मीन कि 2 साल के बाद कंपनी बोलेगी नहीं हम रिन्यू नहीं कर रहे, नहीं, वो एक ऑटोमेटिकली बेसिस के ऊपर, ऑटो बेसिस के ऊपर वो 2 साल के बाद खुद ही रिन्यू हो जाता है। जब कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा दे देती है, तो उसके बाद आपकी जो फैमिली का वीजा होता है, उसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है और आप अपनी फैमिली के स्पॉन्सर हैं। तो यहाँ पे जगह जगह आमिर सेंटर्स खुले हुए हैं, टाइपिंग सेंटर खुले हुए हैं, वहां पे पीआरओस बैठे हुए थे, वहां पे जाएं, बोले ये मेरा वीजा है और मुझे अपनी फैमिली का वीजा अप्लाई करना है, जो आपको 24 आवर्स से 48 आवर्स में, 2 से 3 दिन के अंदर आपकी फैमिली का वीजा निकल जाता है, और आप 2 से 3 दिन में आपकी फैमिली यहाँ पे आ जाती है। उनका भी 2 साल का ही रेजिडेंट वीजा लगता है। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से कौन से वीजा जो हैं वो इसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? ये लोग पूछते हैं कि अगर मैं 2 महीने के विजिट वीजा पे आऊं, 5 साल का मेरा वीजा हो, फ्रीलांस वीजा हो, इंडिपेंडेंट वीजा हो, तो इस पे कन्वर्ट हो जाता है। आपके सारे वीजा जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट वीजा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वो बेसिकली कन्वर्ट नहीं होते, वो कैंसिल हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका 2 महीने का विजिट वीजा है और अभी आपको 1 महीना हुआ है और आपको जॉब मिल गई है, तो आपकी कंपनी जब ऑफर लेटर देगी और आप साइन करके इसको वापस देंगे, और जब वो आपके लिए वीजा अप्लाई करेंगे, तो जब आपका ये वाला वीजा आएगा, ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाला वीजा आएगा, कोई भी इसमें से आपका वीजा हो, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको इस वाले वीजे पे आप शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे लोग एक और सवाल मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर, इस वीजे में कन्वर्ट होने के लिए क्या आपको एग्जिट करना जरूरी है? तो पहली बात आपको बताऊं कि लोग क्या कहते हैं, अगर कोई बर्न आउट हो चुका है, बहुत अरसे से यहाँ पे आया, वो कहते हैं चलो यार मैं जरा पाकिस्तान से एक चक्कर मार के आ जाऊं, मैं हफ्ते में आ रहा हूं, और कंपनी जो है वो लायबल होती है आपको 1 वे टिकट देने के लिए। तो वो बोलेगी, आप चूंकि वैसे ही आप जब विजिट वीजा के ऊपर आते हैं, तो आप एक टिकट लेके आते हैं, रिटर्न टिकट। तो एक टिकट आपका वैसे ही वापस होता है, आप उस पर वापस चले जाते हैं, और कंपनी आपको टिकट देती है जिसके ऊपर आप वापस आते हैं। और अगर आपने एग्जिट नहीं करना, तो एक नो एग्जिट की फीस होती है। तो कंपनी क्या कहती है, चलो जो हमने आपको टिकट देना था ना, हम वही चीज जो हम नो एग्जिट की हम फीस दे देते हैं। ठीक है, तो कंपनी नो एग्जिट की फीस दे देती है, जिससे आपको एग्जिट भी नहीं करना होता, और विदाउट एग्जिटिंग द कंट्री आप अपनी नई जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि जब लोग मुझसे कहते हैं ना कि सर हमें वीजा नहीं मिल रहा है, दिस एंड दैट, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है चीजों की कि और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीके कॉस्टली हैं। ये कॉस्टली तरीके आपके लिए फायदेमंद उस वक्त साबित होंगे जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस भी होगी, प्रॉपर प्लानिंग भी होगी, किसी टॉप के बंदे से आपने बात की भी होगी कि भाई मैंने जॉब क्रैक भी कैसे करनी है। अदरवाइज ये जो 35-40 हजार रुपए का वीजा है 2 महीने का, और आप 5 लाख रुपए का अगर आप ये वाला वीजा लेके आते हैं, या 5 से 8 लाख रुपए का ये वीजा लेके आते हैं, ये सिर्फ वीजे की कॉस्ट है। जो यहाँ पे 35,000 थी, यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे भी 5 से 8 लाख है, 10 लाख रुपए है। और उसके बाद जब आपको लिविंग एक्सपेंसेस आएंगे और वो सब चीजें आएंगी, तो वो ये ऑप्शन बहुत कॉस्टली बन जाते हैं। लेकिन मैं अक्सर लोगों को ये देता हूं, जब मैं सेशंस वगैरह भी लोगों को देखता हूं, मैं उनसे फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी पूछता हूं कि कितनी है। अगर वो मुझे इंडिकेट करते हैं कि हाँ नबील हमारे पास इतना सब्सटेंशियल बजट है, तो फिर मैं उनको कहता हूं फिर आपको इस चीज वीजा की कोई जरूरत नहीं है, आप वेट करें ही ना, आप सिंपल से यहाँ पे, क्योंकि जितने पैसे भी आपके यहाँ के लग रहे हैं वो आपको खुद ही रिकवर हो जाएंगे जितनी जल्दी आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। ठीक है,
सो खैर, जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, तो मैंने लोगों को बता दिया कि कितने टाइप के वीजा हैं जिसको यूज करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, और वो वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा पे सारे वीजा जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं।